बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मौमा, एक अलमनाक वाक़ये की हकीकत क्या है? 17 साल के बाद भी सवाल बरकरार, बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और अजीम सियासी रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अलमनाक शहादत के बारे में। एक ऐसा वाक़या जो 27 दिसंबर 2007 को पेश आया और जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद ये सवाल बरकरार है कि बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया। ये वाक़या रावलपिंडी के लियाकत बाग में पेश आया था, जहां बेनज़ीर भुट्टो एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थीं। खिताब के फौरन बाद उन पर हमला हुआ। पहले उन्हें पिस्तौल से निशाना बनाया गया और फिर एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गईं। ये एक अलमनाक लम्हा था जिसने पूरी कौम को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया। पिछले 17 साल से सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किसने किया है। एक अलमनाक वाक़ये में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इंसाफ की तलाश अब भी जारी है, क्योंकि अदालत ने इस केस में मुलविस 5 अफराद को पहले ही बरी कर दिया है। इनमें एतजाज़ शाह, शेर जमान, अब्दुल रशीद, रफ़ाकत और हसनैन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से वाबस्ता थे। ये तंजीम 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से सिर्फ 12 दिन पहले बैदुल्ला महसूद की क़यादत में तश्कील पाई थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया और इन अफराद के खिलाफ इस हाई प्रोफाइल कत्ल के हवाले से ठोस शवाहिद दस्तयाब होने का दावा किया गया था। ताहम 15 दिसंबर को अदालत ने नाकाफी शवाहिद का हवाला देते हुए और केस की तफ्तीश जुडिशल प्रोसेस की साख पर सवाल उठाते हुए उन्हें बरी कर दिया। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और मशहूर सियासी शख्सियत बेनज़ीर भुट्टो को एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब के फौरन बाद रावलपिंडी के लियाकत बाग में पिस्तौल और खुदकुश हमले में कत्ल कर दिया गया था। उनकी शहादत ने कौम और दुनिया को सदमा पहुंचाया और इस वाक़ये ने एहतसाब के मुतालबात को वसी पैमाने पर जन्म दिया। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के असल मुजरिमों, साजिश में मुलविस अफराद और मनसूबा साजों की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई में नाकामी ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और तफ्तीशी एजेंसियों पर मुसलसल तनकीदी राह हमवार की है। हमले से TTP को जोड़ने के इब्तदाई इल्ज़ामात और बाद में होने वाली तहकीकात के बावजूद कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। इन 5 अफराद की बरियत केस में पाए जाने वाले खला को उजागर करती है और जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के चैलेंजेस पर रोशनी डालती है। कई लोगों के लिए बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की दर्दनाक याद है और लोगों के जहनों में कई सवालात घूमते हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल सका। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 17 साल बीत चुके हैं। इंतखाबी रैली में उनकी शहादत ने कौम को मायूसी में मुब्तला करने के साथ बड़े पैमाने पर गम और गुस्से को जन्म दिया। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद हालात और वाक़यात तनाज़ात का शिकार हो गए। अहम शवाहिद को मुबैना तौर पर ख़राब कर दिया गया, जिससे तहकीकात की साख पर सवाल उठने लगे। अहम फरांसिक शवाहिद मिटा दिए गए, जाए वकू को उजलत में धो दिया गया, जबकि मकामी ब्यूरोक्रेसी में नुमाया तब्दीलियों ने भी शुकूक व शुबहात को जन्म दिया। उस वक्त वजारत दाखिला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस वाक़ये को दहशतगर्दाना हमला करार दिया, जिसमें TTP से जुड़े मुबैना मुजरिमों की फ़ोन कॉल्स और खाके पेश किए गए। ताहम ये दावे बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी समेत कई लोगों को कायल करने में नाकाम रहे और आज़ाद और शफाफ तहकीकात के मुतालबात सामने आए। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी ने उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से स्कॉटलैंड यार्ड से शुरू कराई गई तहकीकात को मुस्तरद करते हुए परवेज़ मुशर्रफ पर कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ाद इंक्वायरी कराने के मुतअद्दिद मुतालबात के नतीजे में 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को तश्कील दिया गया, जिसने बड़े पैमाने पर इंटरव्यूज़ और तहकीकात की। लेकिन इसके बावजूद इस मिशन की रिपोर्ट को गैर नतीजा खैज और मुबहम होने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, जिससे मजीद शुकूक व शुबहात को हवा मिली। इस साजिश को उस वक्त मजीद हवा मिली जब परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में एतराफ़ किया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बेनज़ीर भुट्टो की जान खतरे में होने के हवाले से खदशात थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि ISI के उस वक्त के सरबराह जनरल नदीम ताज ने 26 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें खबरदार किया था कि वो लियाकत बाग की रैली से खिताब ना करें। इन सब के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने रैली से खिताब किया और ये फैसला बिलाखिर उनकी जान ले गया। कई सालों के दौरान कई साजिशी नजरियात गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ अफराद शामिल हैं, लेकिन मुजरिमों की निशानदही के लिए कोई हतमी सबूत सामने नहीं आया। 2008 से 2013 तक इक़्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी ने सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें की। चूँकि इस वक्त मुल्क बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की 17वीं बरसी मना रहा है, उनकी मौत अब तक एक बड़ा मौमा है। उनकी पार्टी इंसाफ के मुतालबात कर रही है और आवाम सवालों का जवाब चाहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो की मौत की तफसीलात गैर वाज़ेह हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने इस बारे में अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, पूरा मुल्क मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर सदमे की कैफियत में था। लेकिन ये तासुर गलत है कि पार्टी की हुकूमत बीबी के कातिलों का सुराग लगाने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए वो नहीं किया जिसकी तवक्को की गई थी, बल्कि दुरुस्त ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो सब किया जो उनके लिए मुमकिन था।
جن میں UN کمیشن اور اسکاٹ یارڈ سمیت قومی سراغ رساں ایجنسیوں کے تحقیقات کروائیں اور نتائج حاصل کیے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ قوم آج بھی انصاف کی منتظر ہے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کیا ہم کبھی یہ جان سکیں گے کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا؟ یہ سوال آج بھی ہر پاکستانی کے دل اور دماغ میں گونج رہا ہے۔ اس اہم موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔